सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है, क्योंकि उनको वह भी वेरीफाई करना है, क्योंकि हर रोज लगभग 3000-4000 महिलाएं इसमें आवेदन करती हैं। रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। बाकी की वेरिफिकेशन चल रही है। अभी तक सरकार द्वारा 2 किस्तों में लगभग 250 करोड़ रुपए की सहायता लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों को दी जा चुकी है। और इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने 2014 में सेवा करने का जब हमें अवसर मिला था, उस वक्त हरियाणा में लिंगानुपात 871 था। वो देश में मेरे ख्याल से सबसे निचले स्तर पर हरियाणा था। प्रदेश के ऊपर बेटियों के भ्रूण में मारने का सवाल हमेशा एक कलंक के रूप में लगा हुआ था। इसमें सुधार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। उसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए और लिंगानुपात आज तक के सर्वाधिक आंकड़े 2025 में ये 923 पर पहुंच गया है। 2025 में हरियाणा की सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन गर्भवती महिलाओं जिनके पास पहले ही कोई अपनी बेटी है के साथ आशा तथा आंगनवाड़ी वर्कर को सहेली के तौर पर हमने नियुक्त किया है। पिछले दिनों निर्णय किया था। 2025 में 3 गुना बढ़कर कुल मिलाकर के अब 154 पीएनटी तथा गर्भपात संबंधित रेड की गई, जिसके तहत हमने एक कार्रवाई करते हुए 41 कमीज शॉप तथा 395 गर्भपात केंद्र बंद कराए गए हैं। 2025 में एमटीपी एक्ट के तहत 114 एफआईआर की गई, 83 चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को भी नववर्ष 2026 की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह नववर्ष सबके लिए सुख समृद्धि और खुशहाली मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ पिछले 1 वर्ष में हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में हमने सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम हमने 3 गुना गति से चलाए हैं। हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 217 में से 54 संकल्पों को 1 वर्ष में ही हमने पूरा कर लिया है। यही नहीं, 163 वादों पर काम प्रगति पर है। हमने बहन बेटियों को